अच्छा, वैसा करते हैं, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। सेम इक्वेशन ले लेते हैं। क्या इक्वेशन ली थी अपन ने? x माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन ली थी। और ये जो डिस्टर्बेंस है उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में ना दो वेरिएबल्स हैं। y जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, एक तो x वेरिएबल है, रेट टाइम वेरिएबल है। तो इसमें पहले ऐसा करते हैं कि x को कांस्टेंट कर देते हैं और टाइम को वेरी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x को कांस्टेंट कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ 0.5 सपोज। मैंने x को कांस्टेंट कर दिया 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये सपोज यहाँ पे है 0.5 मीटर यहाँ पे है। और y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू होगी 0.125। ठीक है, जो भी वैल्यू आए इसकी कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, टाइम को वेरी करते हैं। टाइम को वेरी करते हैं तो दूसरा टाइम ले लेते हैं। ये तो पहला हो गया है ना, a b। टाइम की क्या वैल्यू ले लेते हैं? टाइम की वैल्यू ले लेते हैं 0.5/3 सेकेंड। ये वियर टाइम अपन ने क्यों लिया है? ठीक है, इसको यदि डालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/x माइनस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ? डिस्टर्बेंस जो है वो 0.5 मीटर ट्रैवल कर गई। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस की लोकेशन क्या होगी? तो ये डिस्टर्बेंस की नई लोकेशन हो जाएगी, है ना। टाइम इज इक्वल टू 0.5/3 सेकेंड्स पे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट अपन ने शुरू में लिया था जो ए पे, है ना, ये पॉइंट अब कहाँ पहुंच जाएगा? x इज इक्वल टू 0.5 पे y की पोजीशन अब ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक x पे। x अपन ने 0.5 मीटर कांस्टेंट कर लिया। अब टाइम जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे जो है वो y की वैल्यू जो है इस x के लिए वेरी करती चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे टाइम थोड़ा सा यदि हम और बढ़ा देते हैं तो वेव का डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा और आगे चला जाएगा, है ना। सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, है ना, ये डिस्टर्बेंस जो है थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। तो सपोज किसी टाइम पे डिस्टर्बेंस जो है फिर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? y की पोजीशन उस x के लिए ये हो जाएगी। तो बेसिकली उस x के लिए y जो है वो पहले तो ऊपर गया। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो नीचे आ गया। और यदि ये डिस्टर्बेंस जो है वो x के काफ़ी बियॉन्ड यदि चला जाएगा, सपोज डिस्टर्बेंस की ये पोजीशन हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 0.5 पे y की पोजीशन जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये अपने को विजुलाइज करना आना चाहिए कि जो वेरिएशन हो रहा है डिस्टर्बेंस का वो किस तरह से हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? यदि हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, टाइम को यदि हम कांस्टेंट कर दें तो यदि हम टाइम कांस्टेंट कर दें तो बेसिकली हमको वेव का एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट मिल जाता है ना। सपोज मैं टाइम को 2 सेकंड कर दूं, तो टाइम को 2 सेकंड करने पे वेव की लोकेशन क्या होगी? y की वैल्यू क्या है? 1/x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1। ये है y एट t इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पे वेव्स यहाँ पे है x इज इक्वल टू 6 पे। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वेव का ये स्नैपशॉट होगा। ठीक है, इसकी लोकेशन होगी x इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, मतलब उसका जो मैक्सिमा है x इज इक्वल टू 6 पे होगा। और इस तरह से x के आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से वेरी करेंगे। ठीक है,
तो यदि हम x को कांस्टेंट रखते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अपने को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टर्बेंस का जो वेरिएशन है वो दिखाई देता है, और यदि टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो हमको वेव का एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट मिल जाता है। ठीक है, उस इंस्टेंट पे y के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो टाइम को कांस्टेंट रखने पे वो अपने को दिख जाता है। ठीक है।